एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय चौरे में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कि नवरात्रि में शक्ति कैसे प्राप्त करें। नवरात्रि में शक्ति प्राप्त करने के लिए माँ दुर्गा की उपासना करें, शक्तियों के बीज मंत्रों का जाप करें, व्रत और उपवास रखें, कलश स्थापना से लेकर कन्या पूजन तक साधना करें और सकारात्मक रहकर जीवन से भेदभाव को दूर रख करें। इच्छा शक्ति और संकल्प शक्ति को दृढ़ करके माँ भगवती का आशीर्वाद प्राप्त करें। जो साधना विधि है उसके बारे में बात करें तो दिशा निर्धारण के बारे में बात करेंगे। देवी की शक्ति की उपासना उत्तर या पूर्व की दिशा की ओर मुख करके करनी चाहिए। व्रत और उपवास के बारे में बात करें तो व्रत और उपवास रखना शक्ति प्राप्ति के लिए बहुत ही आवश्यक है। कलश स्थापना के बारे में बात करें तो गृहस्थ व्यक्ति कलश स्थापना से लेकर कन्या पूजन और हवन तक सामान्य साधना कर सकते हैं। मंत्रों के जाप के बारे में बात करें तो अपनी कुल देवी या इष्ट की साधना प्रारंभ करें और उनके मंत्रों का भी जाप करें। देवी के पूजन के बारे में बात करें तो माँ दुर्गा के 108 नामों का जाप करना चाहिए। सकारात्मकता के बारे में बात करें, जीवन के सभी प्रकार के भेदभाव को दूर करें और हर कण में आदि शक्ति के दर्शन करें। यह शक्ति उपासना पहला रहस्य है। अपनी इच्छा शक्ति को प्रबल और शुद्ध करें क्योंकि यही आदि शक्ति उमा का स्वरूप है। शक्ति के जो प्रकार है, तांत्रिक शक्तियाँ गुप्त नवरात्रि के दौरान साधक तांत्रिक क्रियाओं और सेव और साधना से विभिन्न शक्तियाँ और दुर्लभ शक्तियों को प्राप्त कर सकता है। दिव्य शक्तियों के बारे में बात करें तो सच्चे और सकारात्मक रहकर नवरात्रि में देवी देवताओं के मंत्रों और साधना का द्वारा दिव्य शक्तियों को प्राप्त किया जा सकता है। याद रखने योग्य बातें, नवरात्रि में शक्ति प्राप्त करने के लिए सच्चे मन और दृढ़ संकल्प के साथ साधना करनी चाहिए। शक्ति साधना के निरंतरता और समर्पण की आवश्यक है। यह एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसमें आपको अपनी आंतरिक शक्ति को जागरण करना चाहिए। तो आज जो हमने चर्चा की वो चर्चा का विषय था कि नवरात्रि में शक्ति कैसे प्रदान करें। इसके लिए हमने माँ दुर्गा की उपासना करने के बाद की, शक्तियों में बीज मंत्रों के जाप के बारे में बात की, व्रत और उपवास के बारे में बात की, कलश स्थापना के बारे में बात की, कन्या पूजन की साधना करने के बारे में बात की और इस तरह से आप वो साधना विधि की संपूर्ण जानकारी देने का हमने प्रयत्न किया है, जिसमें दिशा निर्देशन, व्रत और उपवास, कलश स्थापना, मंत्रों का जाप, देवी का पूजन, इच्छा शक्ति और तांत्रिक शक्तियाँ, दिव्य शक्तियाँ। याद रखने वाली बात ये कि क्या नवरात्रि में शक्ति प्रदान के लिए सच्चे मन और दृढ़ संकल्प के साथ साधना करने की बात करी है हमने। शक्ति साधना में निरंतरता और समर्पण आवश्यक है। तो आज जो आपने देखा कि किस तरह से आप नवरात्रि में शक्ति को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसकी समुचित सरल जानकारी दी। आप चाहते हैं कि आप और भी विशेष रूप से नवरात्रि में क्या-क्या टोटके उपाय कर सकते हैं, तो उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारी जो प्लेलिस्ट है नवरात्रि की, उसके वीडियो को ज़रूर देखिए और जो भी ज्ञानवर्धक है और आपको पसंद आए तो ज़रूर शेयर कीजिए। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक और शेयर किया, इसलिए आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। प्रणाम, 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 प्रणाम।